एपालेचियन स्टेट बनाम ट्रॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। एपालेचियन स्टेट एट ट्रॉय 1-6-1 ET। एपालेचियन स्टेट ने जॉर्जिया सदर्न के खिलाफ उनकी 55-27 होम विजय के साथ अपनी रुचि को 8-4 में सुधार ली। माउंटेनियर्स ने 33 कैरीज पर 236 यार्ड भागे। उन्होंने ईगल्स को 83 यार्ड की दौड़ पर और 39 प्रयासों पर 277 यार्ड पास करने की अनुमति दी। एप स्टेट ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन रखा। जोए अगिला ने 23 की 36 कंप्लीट किए, 296 यार्ड, 4 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 8.2 यार्ड थी। ट्रॉय 10-2 पर है उनकी 35-17 रोड जीत के साथ सदर्न मिस के खिलाफ। ट्रोजन्स ने 32 कैरीज पर 108 यार्ड भागे। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 23 प्रयासों पर 154 यार्ड की दौड़ पर और 23 प्रयासों पर 132 यार्ड पास करने की अनुमति दी। गन्नार वॉटसन ने 21 की 34 कंप्लीट किए, 289 यार्ड, 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 8.5 यार्ड थी। ट्रॉय डिफेंसिवली सनबेल्ट में 13 अंक और 305 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देते हैं। वे प्रतिद्वंद्वियों को 3.2 यार्ड प्रति रश और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस करने की अनुमति नहीं देते हैं। एपालेचियन स्टेट की डिफेंस यहां चिंता है क्योंकि उन्होंने प्रति रश को 4.9 यार्ड की अनुमति दी है। माउंटेनियर्स सनबेल्ट के खिलाफ प्रति खेल 408 यार्ड देते हैं। ट्रॉय ने 7 में से 6 कवर किए हैं। ट्रॉय -5 को खेलें। बॉयज स्टेट बनाम UNLV कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। बॉयज स्टेट एट UNLV 3 PM ET। बॉयज स्टेट ने एयरफोर्स के खिलाफ उनकी 27-19 होम विजय के साथ अपनी रुचि को 7-5 में सुधार ली। ब्रॉन्कोस ने 38 कैरीज पर 181 यार्ड दौड़ते हुए। उन्होंने फैल्कन्स को 206 यार्ड की दौड़ पर और 18 प्रयासों पर 131 यार्ड पास करने की अनुमति दी। टेलन ग्रीन ने 13 की 17 कंप्लीट किए, 228 यार्ड और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 13.4 यार्ड था और उनके पास एक अशिंग टचडाउन भी था। UNLV ने सैन जोसे स्टेट के साथ अपनी 37-31 होम हार के साथ 9-3 में गिरा। रेबल्स ने 32 कैरीज पर 182 यार्ड भागे। उन्होंने स्पार्टन्स को 233 यार्ड की दौड़ पर और 26 प्रयासों पर 249 यार्ड पास करने की अनुमति दी। जेडिन मैवा ने 19 की 29 कंप्लीट किए, 229 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7.9 यार्ड था। बॉयज स्टेट ने अच्छे रूप से बचाव किया। उनके पिछले 3 खेलों में प्रति खेल 14.3 अंक और 344 यार्ड प्रति खेल की अनुमति दी। रेबल्स ने दौड़ में प्रति रश को 4.2 यार्ड और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस की अनुमति दी। बॉयज स्टेट 5.3 यार्ड प्रति कैरी दौड़ रहा है और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस बना रहा है। बॉयज स्टेट -2.5 को खेलें। जॉर्जिया बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। जॉर्जिया एट अलाबामा 1-6-1 ET। खेल एटलांटा में न्यूट्रल साइट पर खेला गया। जॉर्जिया ने जॉर्जिया टेक के खिलाफ उनकी 31-23 रोड जीत के साथ अपनी रुचि को 12-0 में बढ़ाया। बुलडॉग्स ने 39 कैरीज पर 262 यार्ड दौड़े। उन्होंने येलो जैकेट्स को 205 यार्ड की दौड़ पर और 21 प्रयासों पर 158 यार्ड पास करने की अनुमति दी। जॉर्जिया ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। कार्सन बेक ने 20 पासेस की 13 कंप्लीट की, 175 यार्ड, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 8.8 यार्ड थी। अलाबामा 11-1 पर है उनकी 27-24 रोड जीत के साथ ऑबर्न के खिलाफ। क्रिम्सन टाइड ने 44 प्रयासों पर 192 यार्ड दौड़े। उन्होंने टाइगर्स को 244 यार्ड की दौड़ पर और 17 प्रयासों पर 93 यार्ड पास करने की अनुमति दी। अलाबामा ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन रखा। जालेन मिलरो ने 24 पासेस की 16 कंप्लीट की, 259 यार्ड, 2 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 10.8 यार्ड थी और उन्होंने 107 यार्ड अशिंग की। जॉर्जिया की दौड़ अब प्रति कैरी 5.3 यार्ड उत्पन्न कर रही है। वे इस क्षेत्र में अलाबामा को प्रति खेल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्लोरिडा, मिसौरी, ओल मिस और टेनेसी के खिलाफ जॉर्जिया की हाल की ब्लोआउट जीतों का आदर करें। जॉर्जिया -5 को खेलें। लुईविल बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। लुईविल बनाम फ्लोरिडा स्टेट खेल शार्लेट में खेला जाएगा। लुईविल ने अपनी 10-2 की रुचि को केंटकी के खिलाफ उनकी 38-31 होम हार के साथ सुधार ली। कार्डिनल्स ने 43 कैरीज पर 161 यार्ड दौड़े।
उन्होंने वाइल्डकैट्स को प्रति रश 3.3 यार्ड की दौड़ पर और 22 प्रयासों पर 206 यार्ड पास करने की अनुमति दी। लुईविल ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। जैक प्लमर ने 33 की 24 कंप्लीट की, 242 यार्ड, 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7.3 यार्ड थी। फ्लोरिडा स्टेट ने फ्लोरिडा के खिलाफ उनकी 24-15 रोड जीत के साथ अपनी 12-0 की रुचि को सुधार ली। सेमिनोल्स ने 31 प्रयासों पर 90 यार्ड दौड़े। उन्होंने गेटर्स को 146 यार्ड की दौड़ पर और 16 प्रयासों पर 86 पासिंग यार्ड दी। टेट रोडमेकर ने 25 की 12 कंप्लीट की, 134 यार्ड और प्रति पास प्रयास में 5.4 यार्ड थी। सेमिनोल्स ने 6 सैक्स दर्ज किए। फ्लोरिडा स्टेट डिफेंस ने एसीसी अपोनेंट्स को प्रति खेल 17 अंक और 326 यार्ड प्रति खेल में रोका। पिछले 3 खेलों में कार्डिनल्स की डिफेंस 403 यार्ड और 31 अंक प्रति खेल दे रही है। सेमिनोल्स 4.8 यार्ड प्रति कैरी दौड़ रहे हैं। लुईविल घर से दूर सिर्फ 26.4 अंक प्रति खेल दे रहा है। घर से दूर कार्डिनल्स केवल 2.9 यार्ड प्रति कैरी दौड़ रहे हैं और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। फ्लोरिडा स्टेट -1 को खेलें। मायामी ओहायो बनाम टोलेडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। मायामी ओहायो बनाम टोलेडो 12 PM ET खेल डेट्रॉइट के फोर्ड फील्ड में खेला गया। मायामी ओहायो ने अपनी 17-15 रोड विन एट बॉल स्टेट के साथ अपनी बढ़त को 10-2 में सुधार ली। रेड हॉक्स ने 24 कैरीज पर 46 यार्ड भागते हुए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को 274 यार्ड की दौड़ पर और 19 प्रयासों पर 91 यार्ड पास करने की अनुमति दी। एवियन स्मिथ ने 14 की 24 कंप्लीट किए, 170 यार्ड और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7.1 यार्ड था। टोलेडो 11-1 पर है उनकी 32-17 रोड जीत के बाद सेंट्रल मिशिगन के खिलाफ। रॉकेट्स ने 43 कैरीज पर 261 यार्ड भागे। उन्होंने चिपेरवास को 27 प्रयासों पर 231 यार्ड पास करने की अनुमति दी। डीक्वान फिन ने 9 की 17 कंप्लीट की, 97 यार्ड्स और 1 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 5.7 यार्ड था। मायामी ओहायो ने 12 में से 9 को कवर किया है। उन्होंने अच्छी तरह से बचाव किया है। एमएससी टीम्स को 10.8 अंक और 273 यार्ड प्रति खेल रोकते हैं। मायामी ओहायो अपने पासिंग गेम में बड़ी प्लेस बना रहा है और प्रति दौड़ के लिए 4.4 यार्ड भाग रहा है। उनकी डिफेंस प्रतिद्वंद्वियों को प्रति खेल 3.6 यार्ड प्रति खेल रोकती है और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस नहीं करने देती है। मायामी ओहायो जोड़ 7.5 को खेलें। मिशिगन बनाम आयोवा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। मिशिगन बनाम आयोवा खेल इंडियानापोलिस में एक न्यूट्रल साइट पर खेला जाएगा। मिशिगन ने अपनी 12-0 की रुचि को ओहायो स्टेट के खिलाफ उनकी 30-24 होम विजय के साथ में बढ़ाया। वुल्वरीन्स ने 38 कैरीज पर 158 यार्ड दौड़े। उन्होंने बकाइज को 107 यार्ड की दौड़ पर और 30 प्रयासों पर 271 यार्ड पास करने की अनुमति दी। मिशिगन ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। जय मैकार्थी ने 20 पासेस की 16 कंप्लीट की, 148 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7.4 यार्ड थी। आयोवा ने नेब्रास्का के खिलाफ उनकी 13-10 रोड जीत के साथ अपनी रुचि को 10-2 में सुधार ली। हॉकाइज ने 38 प्रयासों पर 170 यार्ड दौड़े। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को प्रति रश 2.5 यार्ड की दौड़ पर और 28 प्रयासों पर 189 यार्ड पास करने की अनुमति दी। डीकन हिल ने 28 की 11 कंप्लीट किए, 94 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 3.4 यार्ड थी और उन्होंने 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। मिशिगन ने बिग 10 के खिलाफ 9 में से 6 बार ओवर गया है। वे कॉन्फ्रेंस में प्रति खेल 39.4 अंक की औसत हैं। आयोवा ने बिग 10 के खिलाफ 14.6 अंक प्रति खेल किए हैं। मिशिगन और आयोवा के बीच 35 के ऊपर को खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम टेक्सास 1-2-1 ET खेल आर्लिंगटन टेक्सास में खेला गया। ओक्लाहोमा स्टेट ने अपनी 40-34 होम डबल ओवरटाइम जीत के साथ अपनी रुचि को 9-3 में सुधार ली। कॉवबॉयज ने 41 कैरीज पर 182 यार्ड भागते हुए दौड़ा। उन्होंने कूगर्स को 130 यार्ड की दौड़ पर और 32 प्रयासों पर 197 यार्ड पार पास करने की अनुमति दी। प्रत्येक टीम ने 2 टर्नओवर किए। एलन बोमन ने 31 की 47 कंप्लीट किए, 321 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 6.8 यार्ड था।
टेक्सास 11-1 है उनके 57-7 होम जीत के बाद टेक्सास टेक के खिलाफ। लॉन्गहॉर्न्स ने 43 कैरीज पर 302 यार्ड भागे। उन्होंने रेड रेडर्स को कैरी प्रति 3 यार्ड के साथ रुका दिया और 36 प्रयासों पर 88 पासिंग यार्ड्स दी। क्विन यूवर्स ने 17 की 26 कंप्लीट की, 196 यार्ड्स, एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7.5 यार्ड थी। कॉन्फ्रेंस में ओक्लाहोमा स्टेट ने प्रति खेल 33 अंक और 471 यार्ड का औसत बनाया। कॉबॉयज की दौड़ खेलने में उनकी मदद करती है जिससे वे उनके उच्च मात्रा प्रयासों का औसत बनाए रख सकते हैं। होम से दूर टेक्सास 388 यार्ड प्रति खेल और सीधे स्प्रेड को छोड़कर दे रहा है। ओक्लाहोमा स्टेट जोड़ 1-5 को खेलें। एसएमयू बनाम ट्यूलिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2023। एसएमयू एट ट्यूलिन 4 PM ET। एसएमयू ने नेवी के खिलाफ उनकी 59-14 होम विजय के साथ अपनी रुचि को 10-2 में सुधार ली। मस्टैंग्स ने 34 कैरीज पर 118 यार्ड दौड़े। उन्होंने मिडशिपमैन को 182 यार्ड की दौड़ पर और 25 प्रयासों पर 71 यार्ड पास करने की अनुमति दी। प्रेस्टन स्टोन सीजन के लिए एक पैर की चोट के साथ बाहर हैं। केविन जेनिंग्स ने इस सीजन में सीमित क्रियाओं में 18 की 24 कंप्लीट किए हैं, 223 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 9.3 यार्ड थी और उनके पास एक अशिंग टचडाउन भी था। ट्यूलेन ने UTSA के खिलाफ उनकी 29-16 होम विजय के साथ अपनी रुचि को 11-1 में सुधार ली। ग्रीन वेव ने 41 कैरीज पर 227 यार्ड भागे। उन्होंने रोडनर्स को 177 यार्ड की दौड़ पर और 39 प्रयासों पर 198 यार्ड पास करने की अनुमति दी। ट्यूलेन ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन रखा। माइकल प्रैट ने 9 की 22 कंप्लीट किए, 125 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 5.7 यार्ड थी और उन्होंने 50 यार्ड अशिंग की। एसएमयू ने AAC में 8-0 रिकॉर्ड बनाया। टीमों को प्रति खेल 46 अंक और 486 यार्ड की औसत से पीटा। डिफेंस में उन्होंने कॉन्फ्रेंस दुश्मनों को प्रति खेल 17 अंक और 297 यार्ड दिए। ट्यूलिन ने हाल के में राइस, ईस्ट कैरोलिना और टल्सा के खिलाफ 3 या उससे कम अंकों से जीत हासिल की है। एसएमयू जोड़ 3 को खेलें।